नमस्कार। पिछली वाली जो वीडियो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, उसको ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने उस वीडियो को परिचय के तौर पे लिया। आज जो वीडियो है उसको हम एक कहानी के तौर पे सुनेंगे। कहानी के तौर पे इसलिए कि मैं एक कहानी के ज़रिए समझा दूं आपको, ताकि दिमाग में पहले ही से खाका बनी रहे। अगर पहले से दिमाग में खाका बनी रहेगी तो आगे समझाने में दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से चीज़ें समझ जाओगे। तो इसको आप कहानी के तौर पे लीजिएगा। पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हमने चित्र बनाई है, दिखाई देती होगी आपको। तो इसमें नाम नहीं लिखा हूँ मैं, अच्छा लिख दे रहा हूँ। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, और ये एशिया। यहाँ पे यूराल पर्वत है ना, जो एशिया यूरोप को अलग करता है। तो ये आपका हो जाएगा यूरोप। ये आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया। अच्छी तरह से लिख दूँ। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का बचा हुआ भाग ये पैंथलासा। मैंने बताया था ना कि पैंथलासा सिकुड़कर पैसिफिक ओशन बन जाता है, बन गया है लास्ट में। तो वही है पैंथलासा का ही अवशेष पैसिफिक ओशन इधर, और ये पूर्व वाला भाग, ठीक। तो इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी पर यानी कि लिथोस्फेयर, स्थल मंडल, लिथोस्फेयर से 200 किलोमीटर की गहराई तक जो हमारा दृढ़ भूखंड है। दृढ़ भूखंड मतलब जो ठोस परत है, नहीं, जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर है, मतलब लिथोस्फेयर से 200 किलोमीटर की गहराई तक जो परत है। तो 200 किलोमीटर के लिथोस्फेयर से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक ये सारी क्रियाएँ होती है। प्लेटों को दूर जाना, प्लेटों के पास आना। ये आप देख रहे हैं 6 बड़ी प्लेटें हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ, उसके बाद समझेंगे आराम से। ये आपका आ जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये आ जाएगा अमेरिकन प्लेट। नहीं, ये दोनों क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन PLT, क्योंकि जगह नहीं है तो आप समझ जाओगे। PLT का मतलब प्लेट, अमेरिकन प्लेट। कहीं कहीं पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट ऐसे भी करके दिया रहता है, लेकिन आप इसको मोटा मोटी समझिए अमेरिकन प्लेट, ठीक। ये आपका आ जाएगा अफ्रीकन प्लेट, नहीं, PLT प्लेट। PLT को प्लेट समझिएगा। इसी तरह से आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलियन। ये आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हालांकि ऑस्ट्रेलियन, एक मिनट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही प्लेट पे हैं। तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन PLT प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कहने के लिए आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही प्लेट पे है, तो इसीलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एशिया, यूरोप, ये दोनों एक ही है, तो इसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। URASIAN, नहीं, यूरेशियन PLT प्लेट, ठीक। और नीचे एक हमारा नीचे है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट की, ठीक। अब जो है ये वाली भाग पैसिफिक प्लेट, और ये बड़ा पैंथलासा का बड़ा सा भाग बताया था ना पिछली वीडियो में कि पैंथलासा सिकुड़ गई है। तो पैंथलासा सिकुड़ जो गया है, तो उसका जो अवशेष बच गया है वो क्या कहलाता है,
पैसिफिक ओशन कहलाता है, ये प्रशांत महासागर। तो ये पैसिफिक प्लेट, आराम से समझिए। इधर ये आपका इक्वेटर है, पैसिफिक प्लेट। एक मिनट, गंदा हो गया। पैसिफिक प्लेट, ठीक। एक मिनट, हाँ ठीक, पैसिफिक प्लेट, ठीक। इधर पश्चिम वाला भाग और इधर पूरब, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये गोल है। जब आप ग्लोब पर लोगे ना इसे, तो ये ऐसे हो जाता है, गोल हो जाता है। तो इसी का भाग यहाँ है, ठीक। अब 6 बड़ी प्लेट देखिए। अमेरिकन एक हो गया आपका, अंटार्कटिका प्लेट हो गया 2, अफ्रीकन 3, इंडो ऑस्ट्रेलियन 4, पैसिफिक 5 और ये यूरेशियन प्लेट नहीं 6, ठीक। तो आम तौर पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बातें ये है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जितनी भी घटनाएं जो होती हैं ना, ये सारी घटनाएं किनारों पे ही घटित होती है, प्लेट के किनारों पे ही, बीच बीच में नहीं होती है। इसलिए हम अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि स्टडीज़ की दृष्टि से हम क्या करते हैं, सिर्फ किनारे वाले जो भाग है उसी को हम अध्ययन करते हैं। किनारे वाले जो पार्ट है उसी को अध्ययन करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि दृढ़ भूखंड जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, तो 200 किलोमीटर गहराई तक हमारा जो दृढ़ भूखंड है, यानी कि स्थल भाग है, तो दृढ़ भूखंड जो स्थल भाग है 200 किलोमीटर की मोटाई तक, वो 200 किलोमीटर की मोटाई तक है। नहीं, एक मिनट देख ले, वहीं पे होगा, ठीक। तो हाँ, तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो 200 किलोमीटर की गहराई तक दृढ़ भूखंड है, यानी कि 200 किलोमीटर मोटाई है उनकी, ठीक। तो लिथोस्फीयर हमारा ना जो हमारा दुर्बलता मंडल है, नहीं एस्थनोस्फीयर, चूँकि एस्थनोस्फीयर का घनत्व और द्रव्यमान बहुत कम है। तो क्या जो हमारा दुर्बलता मंडल है, यानी कि लिथोस्फीयर, उसके बाद क्या है एस्थनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, तो उसका जो द्रव्यमान और घनत्व जो है अधिक है, किसकी अपेक्षा, लिथोस्फीयर की अपेक्षा। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जिसका घनत्व और द्रव्यमान अधिक रहता है और जिसका कम रहता है, तो अधिक वाले क्या होता है, डूब जाता है, कम वाले उसके ऊपर तैरता रहता है। तो वही जो दुर्बलता मंडल है ना, उस पर हमारा जो स्थल मंडल है, यानी कि लिथोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है। तो उसके साथ साथ ये सारी प्रक्रिया 200 किलोमीटर की गहराई वाली भाग में, मोटाई वाली भाग में चल रही है। तो पृथ्वी भी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसके साथ साथ ये 6 बड़ी प्लेट भी क्या कर रही है, घूम रही है। अब जब भी पृथ्वी घूमेगी तो स्वाभाविक सी बात है, एक प्लेट क्या होगा, दूर जाएगा, तो एक प्लेट नज़दीक आएगा, कहीं ना कहीं इस क्रम में टकराव होती है। नहीं, तो प्लेटों को दूर जाने और पास आने की क्रिया को हम विवर्तनिकी कहते हैं। जब प्लेटें दूर जाती है और पास आती है तो विवर्तनिकी होती है। लेकिन जब पास आके जब प्लेटें टकराती हैं ना एक दूसरे से, तो वही आपका हो जाता है क्या उसको बोलते हैं, कन्वर्जन, अभिसरण, मतलब प्लेटों में कस के रगड़ा हुआ, तो कन्वर्जन बोलते हैं। और जब दूर जाती है प्लेट तो उसी को डाइवर्जेंस बोलते हैं, और कन्वर्जेंस होता है जब पास आती है तो, और दूर जाती है तो अपसरण, उसको हिंदी में अपसरण बोलते हैं। प्लेटों को दूर जाना अपसरण, पास आना क्या बोलते हैं उसको, अभिसरण। प्लेटों को दूर जाना अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस, और प्लेटों को पास आना कन्वर्जेंस यानी कि अभिसरण। तो प्लेटों को दूर जाने और आने की क्रिया, इनको हम विवर्तनिक कहते हैं। तो कहीं स्वाभाविक सी बात है कि प्लेटें अगर दूर जाती है और पास आती है तो कहीं ना कहीं टकराएगी, टकराती है तो वही पृथ्वी क्या होती है, कंपन को मतलब थरा जाती है। तो यहाँ पे समझते हैं, हमने 6 प्लेटें देखी। समझना ये है कि ये हमने एरो बनाया है, देख रहे हैं यहाँ पे एरो बना है,
और ये दिखाई दे रही है, हालांकि ये पीला रंग से बनाना था लेकिन पीला रंग था नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, आप कल्पना करिए, समझिए इसको। ये रेड वाली जो है लाइन, ये जो रेड रेड करके है यहाँ पे ग्रीन नीला रंग का जो है ऐसे ऐसे कर दिया हूँ मैं। तो ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं प्लेटें टकरा रही हैं। यहाँ पर भी देखिए जितना भी रेड कलर का जो है ऐसी वाली, वो ये दिखाता है कि प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। नहीं, एरो दिखाई दे रही आपको, एरो देख रहे हैं? क्या होता है कि प्लेटें जब टकराती हैं ना और ऐसे करके दूर जाती है, तो जब दूर जाती है प्लेटें तो नीचे से लावा निकलता है, और लावा निकलता है तो लावा धीरे धीरे जम जाता है, और जमने के बाद क्या होता है, एक बड़ा सा रीज यानी कि कटक का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है, इंडियन ओशन के पास देखिएगा तो कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से होती है। अभी तो एक कहानी के तौर पर ले रहे हैं, आराम से बारी बारी से हम पढ़ेंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लेटें हैं ना, दिखाई दे रही है, ये रिस, ये प्लेटें यहाँ पे दूर जा रही है, ये प्लेटें यहाँ पे दूर जा रही है। तो दूर जब भी जाएगी तो क्या होगा, नीचे से लावा निकलेगा, नीचे से लावा निकलेगा जब प्लेटें दूर जाएगी, यानी कि इधर और इधर। हम पढ़ेंगे इसमें रचनात्मक प्लेट होता है, बनता है, तो इधर से इधर जाएगी तो बीच में से लावा निकलेगा, और जब ये लावा जम जाता है ना तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाती है, पहाड़ जैसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आया ना पिछली वीडियो में, आप देखिएगा कि वेगनर महोदय अच्छी तरह से व्याख्या नहीं, अपना जो है एविडेंस पूर्ण रूप से एक जगह साक्ष्य नहीं जुटा पाए, और वो जो एक होता है ना सेटिस्फाइड करना, वो लोगों को नहीं कर पाए। तो वेगनर महोदय जो छोड़ दिए हैं, तो उन्हीं की जो वेगनर महोदय जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं, जो कि वो ठोस प्रमाण नहीं है, पिछली वीडियो में आप देखिएगा। तो जो चीज़ें नहीं हो पाई उसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने पूरा किया, यानी कि वेगनर महोदय जो साक्ष्य दिए जिससे लोगों को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई, फिर बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सारी व्याख्या को दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, पर्वत का निर्माण, पहाड़ का निर्माण, रिस का निर्माण, कटक जो भी हो, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सारी चीज़ें की व्याख्या आसानी से कर देती है। ये तो यहाँ पर प्लेटें अलग हो रही है, तो नीचे से लावा निकलेगी, लावा निकलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जमने के बाद एक देख रहे हैं यहाँ पे कटक का निर्माण हो रहा है। नहीं, ये कटक अटलांटिक ओशन में देखिए यहाँ पे, यानी कि अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही है। क्या होता है कि ये हमने मार्कर है ना, मार्कर को खींचेंगे तो यहाँ पे पतली होगी। नहीं, यहाँ पे देख रहे अफ्रीका भी टूट रहा है। अच्छा, पहले इसको समझते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे है, इसको खींचेंगे तो धीरे से पतली होगी, ये पतला होने के बाद ये टूटेगा, एकदम से फटाक से नहीं टूटेगा, पहले पतला होगा फिर धीरे धीरे टूट जाएगी। जब ये टूटे तो नीचे से लावा निकल रहा है, देख रहे हैं, लावा निकलेगी, और लावा निकलेगा तो धीरे धीरे लावा जमना शुरू होगा इस तरह से। जैसे ही जमेगा तो एक बड़ा सा कटक का निर्माण होगा। ये कटक कहाँ है, ये अटलांटिक ओशन के पास अटलांटिक कटक है ना। इसकी आकार कैसी है, ऐसा आकार की। कभी कभार पूछ देता है कि किस महासागर के आकार ऐसे, तो अटलांटिक ओशन, तो ये अटलांटिक कटक है ना। तो इसको देखिएगा इसी तरह से। यहाँ पर देखिए ये प्लेट और ये वाली जो प्लेट है अफ्रीकन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। दूर जा रही है तो नीचे से क्या होगा, लावा निकलेगी, नीचे से लावा निकलेगी, और जैसे ही लावा निकलेगी तो किसका निर्माण होगा, कटक का निर्माण होगा, पहाड़ का निर्माण होगा। तो यहाँ पर इंडियन ओशन में कार्ल्सबर्ग कटक, ये कौन सी कटक है, कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण हुआ है। ठीक, जैसे यहाँ पे ना अटलांटिक मिड अटलांटिक कटक का जो निर्माण हुआ है कटक का, इसी तरह से यहाँ पे कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण होता है।
यहाँ पर देखिए प्लेट टकरा रहा है। पैसिफिक प्लेट बड़ा प्लेट है, क्योंकि ये जितनी भी आगे हम पढ़ेंगे, जितनी भी भूकंप सारी घटनाएं जो होती हैं ना, वोल्केनो भूकंप, ये ज़्यादातर यहाँ पर आता है पैसिफिक के पास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लेटें यहाँ पे टकरा रही है। पैसिफिक प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रहा है। जब टकराएगी तो क्या होगा? विनाश होगा। यानी कि यहाँ पे प्लेटिक कन्वर्जन हो रही है, अभिसरण कर रहा है, जबकि ये सब तरफ अपसरण कर रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे खूब भूकंप ज्वालामुखी सब आते रहते हैं पैसिफिक के पास। तो यहाँ अच्छा, एक लाखों वर्षों से एक घटना दिख रही है कि ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका में एक चीज़ हो रही है। ये क्या है कि अफ्रीका की जो ये बीच वाली जो भाग है ना, इक्वेटर जो है, यहाँ पे कुछ हलचलें हो रही हैं लाखों वर्षों से। वो हलचलें ये हैं कि यहाँ की ज़मीन थोड़ी थोड़ी मतलब दिखाई दे रही है, यहाँ पे कटक है, थोड़ी थोड़ी धंस रही है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है? धंस रही है। ये जो है रिस, ये धंस रही है। धंस के क्या हो रही है कि धीरे धीरे ये ज़मीन अलग हो रही है। देखिए, सब पहले एक ही था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि एक पेंजिया था, फिर एक पैंथलासा था, फिर धीरे धीरे कैसे टूटा, कैसे क्या हुआ, पिछली वीडियो में बता दिया। इसीलिए उसी तरह से ये भी है। ये जो अफ्रीका प्लेट है, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, एशिया। भारत भी कभी इसी से जुड़ा हुआ था, दिखाई दे रही है। भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। यहाँ पे मेडागास्कर है, ये भी अफ्रीका से टूटकर हुआ। तो क्या हुआ कि आगे भी सब ऐसे ही धीरे धीरे टूटेगी। लेकिन ये जो क्रिया होती है प्लेटों को खिसकने की क्रिया, ये प्रत्येक वर्ष में 1 से 2 सेंटीमीटर खिसकती है। यहाँ पर आप पढ़ोगे कि हिमालय है ना, हिमालय में ये जो प्लेटें हैं, इंडो वेस्टर्न प्लेट, ये एशियन प्लेट के अंदर में जा रही है। इस अंदर में ये है ना इंडो वेस्टर्न प्लेट, यहाँ पे हिमालय है। तो इंडो वेस्टर्न प्लेट क्या कर रही है? एशियन प्लेट के अंदर में जा रही है। यही कारण है कि हिमालय प्रत्येक वर्ष 1 या 2 सेंटीमीटर ऊंची उठ जाती है। हम इस पर अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ समझते हैं लाखों वर्षों से अफ्रीका में कुछ हलचलें हो रही है। वो हलचलें ये हो रही है कि अफ्रीका के जो ये वाली भाग है वो धंस रही है। धंसने से ये लग रहा है कि ये अब टूट जाएगा। जिस तरह से कभी ये टूट कर अलग हो गया मेडागास्कर, भारत, तो ये भी टूट जाएगा। यहाँ पे लाखों वर्षों से ये घटना हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे खूब बारिश होती है, इक्वेटर है, तो बारिश होने के कारण यहाँ पे क्या है? एक विक्टोरिया लेक बन गया है। विक्टोरिया लेक से क्या निकलती है? एक नील नदी निकलती है नहीं यहाँ पर, और ये मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले कल में ये भी अफ्रीका क्या हो जाएगा? ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है नहीं। तो जिस तरह से ये वाली कटक, कार्ल्सबर्ग कटक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यहाँ से एस्ट्रोनोस्फीयर से लावा निकला, देख रहे हैं? एस्ट्रोनोस्फीयर से लावा निकलने के बाद ये कटक, कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण हुआ। ये कार्ल्सबर्ग कटक धीरे धीरे जम के कहाँ आ रहा है? लाल सागर में आ रहा है। यहाँ पे लाल सागर है, रेड सी में लिख दिया यहाँ पे, तो ये इधर आ रहा है। उसी तरह से क्या होगा? जब ये प्लेटें टूटेगी, यानी कि टूटेगी तो दोनों तरफ से अलग होगी। अलग होगी तो क्या होगा? नीचे से लावा निकलेगा। लावा निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे कटक का निर्माण हो जाएगा नहीं। और यहाँ पे जो स्वाभाविक सी बात है, और यहाँ पे जो ये जब ये अलग टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा? जो अटलांटिक ओशन का, इंडियन ओशन का जो पानी है, इंडियन ओशन का जो पानी है, वाटर वो क्या करेगा? इधर इसमें घुसेगा, तो यहाँ पर भी एक सागर का निर्माण हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर नील नदी है तो इस सागर का नाम हो जाएगा नील नदी। डोंट वरी, लेकिन ये अभी नहीं होगा। अभी लाख वर्ष से हो रहा है, अभी 1,00,000-2 लाख वर्ष और लगेंगे, बहुत समय लगेगा। ये जल्दी नहीं होता है, बहुत समय के बाद ये चीज़ें देखने को मिलती है। हम लोग नहीं देख पाएंगे शायद ये घटना। तो ये ऐसी क्रियाएं अफ्रीका में देखने को हो रही है। तो ये थी, और कुछ जो भी चीज़ छूट गई होगी ना, अगली वीडियो में हम उसको पूरा कर लेंगे। ठीक, अब कुछ बड़ी प्लेटें हैं उसको याद रखनी है।
पैसिफिक प्लेट नहीं, वहाँ पे अधिक भूकंप आती है, तो भूकंप तो आएगा ही, क्योंकि प्लेटें यहाँ पे टकरा रहा है। जब प्लेटें टकराती है तो पृथ्वी में कंपन आ जाती है। जापान के पास देखते होंगे आप, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब इधर ही, वहाँ पे काफ़ी अधिक भूकंप सब आता रहता है। तो ये छोटी सी थी, जो छूट गया होगा उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया सुझाव ज़रूर दीजिएगा और इसको सीखिए आराम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।